और कह रहा है कि 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र के कितना है 9 गुनी है। तो कथनों को समीकरण में लिखना, तनी दिमाग खोल लेना है या सुनना है। सब को सुनो, क्वेश्चन लिखने के फेर में मत रहो। किताब में क्वेश्चन दिले रहे तो कॉपी में लिखल जरूरी बा नहीं, खाली क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर लिख देना होता है, बना लिया जाता है बस। किताब में दिले बात जरूरी बा कि क्वेश्चन में छापो। एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर डाला रहेगा, क्वेश्चन किताब से देखिए। लेकिन दार्शनिक कहाँ गया ग्रीक के क्वेश्चन के छाप लीजिए के पास किताब में बा। हर जमाने में किताब में ए की उम्र चल रहा है, ए की उम्र बी की उम्र की कितना गुण है 4। ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी। तो ए की उम्र कितना है नहीं ना दिया है। ए की उम्र बी की उम्र के 4 गुनी है, खाली कह रहा है कि ए और बी। तो ए की उम्र नहीं दिया है, अज्ञात है, तो उसको क्या माने ठीक है। हम कहेंगे कि हमारा उम्र आपके उम्र के 4 गुनी है, तो आपका उम्र थोड़े किसी को पता है, तो मान लेंगे x और दूसरे को क्या मानेंगे। ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की कितना गुनी है 9 गुनी है। तो इस केवल समीकरण को दिखा देना है, व्यक्त करके दिखा देना है। प्रश्न कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज कितना है वो 2C। लिखना पड़ेगा। ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है, तो ए की उम्र कितना है पता नहीं है, बी की उम्र पता है नहीं है, तो एक्स मान लेंगे। देखिए माना कि अज्ञात राशि है ना, लिखेंगे माना कि ए का उम्र, माना कि ए का उम्र बराबर कितना पदार्थ के संबंध में उपयुक्त सभी दार्शनिकों के विचार लगभग एक समान। इसी प्रकार बी की उम्र बराबर कितना y, समझे ना, हो गया। कह रहा है ए के उम्र बी के उम्र के 4 गुना है, तो एक तरफ x लिखेंगे, एक तरफ कितना लिखेंगे। ए के उम्र बी के उम्र के 4 गुना है, तब बी में 4 से गुना 4 बना। समीकरण एक तरफ कर लेते हैं तो 1 बन गया। x माइनस 4y बराबर 0। समीकरण 1 होगा। समीकरण में खाली दिखा देना है, ज्यादा झंझट नहीं। दूसरा पुनः एक बार फिर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न पुनः यहाँ पे लिखेंगे क्या कह रहा है जी। 5 वर्ष पहले लिखेंगे, 5 वर्ष आफ्टर 5 ईयर के बाद, पहले बिफोर 5 बिफोर, आफ्टर तो बाद में 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ठीक है। तो 5 वर्ष पहले चलेंगे तो दोनों में चलेंगे, एक तरफ लिखेंगे x और एक तरफ लिखेंगे 5 वर्ष पहले का बात कह रहा है। तो 5 वर्ष पीछे, तो पीछे प्लस में कि माइनस में, पीछे घुसे आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस में दूरी जा रहा है, पीछे हट रहे हैं तो दूरी बढ़ेगा कि घटेगा माइनस, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले यानी कि 5 माइनस, ठीक है, एक भरे माइनस, ठीक है। ये कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो इसमें भी 5 माइनस कितना कह रहा है 9 गुनी, ठीक है। इतना ही पर समीकरण छोड़ दिया है कि उतना है छोड़ दिया है, इसको ले लेंगे समीकरण, यही करके छोड़ देंगे, ठीक है। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की कह रहा है ना, 2 अंकों की संख्या 10y लगेगा। 2 अंकों की संख्या, अंकों का योगफल कितना है 6। अंक उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या के कितना है। यदि पहली संख्या को इकाई और दूसरी संख्या को दहाई माने, ठीक है।
पर मान लीजिए, मानिए चाहे मत, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट इकाई अंक, इकाई अंक माना कि इकाई अंक बराबर है दहाई अंक बराबर y, या पहली संख्या x, दूसरी संख्या y की मान संख्या, 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है तो दाएं अंक इकाई x और दहाई, तो मूल संख्या क्या हो जाएगा, प्रदत्त संख्या है, तो वह संख्या क्या हो जाएगा, वह संख्या 10y प्लस x है, ठीक है। 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। 10y प्लस x 10y प्लस x की संख्या हो जाएगा, ठीक है। 10y प्लस, फिर क्या कह रहा है प्रश्न अनुसार, अंकों का योगफल 6 है। अंकों का योगफल 6 है। अंकों का योगफल 6। योगफल कितना है, 6 है, 6 है, यानी कि x प्लस y बराबर यही ना है। अंकों का योगफल 6 है, तो ये समीकरण 1 मान लीजिए। अंक पलट जाने पर अंक पलट जाने पर अंक पलट जा रहा है तो क्या हो जाएगा, जो नई संख्या बन रही है वह जो नई संख्या बन रही है, नई संख्या बनेगा तो क्या अंक पलटेगा, तो इधर क्या हो जाएगा 10x प्लस y, तो नई संख्या के कितना 9 गुनी, पहली संख्या के 7/4 गुने है। पहली संख्या के 7/4 गुनी, यानी कि 7/4 तो यही आंसर है। धरना चाहिए सर, पहली संख्या के ना 7/4 गुने क्या है पहली संख्या, देखो आंसर देता है पहली। चलिए पहली संख्या कह रहा है, पहली संख्या के 7/4 गुनी, तो 7/4 डाल दो बस। कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर, तब भिन्न संख्या क्या होता है, भिन्न किसे बोलते हैं, x, जो बाटा में रहता है p/q के रूप में। भिन्न संख्या पीछे पढ़े हैं, कौन कौन पढ़ा है लोग, बाकी ठीक है। यदि किसी भिन्न, तब भिन्न p/q, यानी कि भिन्न एगो ऊपर अंश रहता है, नीचे वाला को हर बोलते हैं, ठीक है। तो यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ देने पर, 1 जोड़ दिया जा रहा है, हाँ, तो यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जा रहा है, तो जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि और अंश और हर में से 1 घटा दिया जा रहा है, तो वह 7 के बराबर हो जा रहा है। तो इस कथन को समीकरण में लिख के दिखाना है, ठीक है। तो किसको किसको भिन्न अंश और हर समझ में आता है, ठीक है। माना कि वह भिन्न x, माना कि भिन्न का देखिए अंश बराबर x, हर बराबर y, क्योंकि अंश और हर देवे नहीं किया है कि क्या है, तो अज्ञात राशि रहता है तो उसको क्या मानते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 3, ठीक है। माना कि वह, माना कि अंश बराबर कितना, ठीक है, अंश बराबर x, हर बराबर y, वह भिन्न तो x y माने है, तब भिन्न क्या हो जाएगा, जैसे p/q के रूप में होता है, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, तो अंश x हो जाएगा, हो गया ना, हो गया, ये भिन्न हो गया, भिन्न संख्या बटा में होता है, तो x बटे, माना कि अंश बराबर x और बराबर, तो वह भिन्न क्या हो जाएगा, x/y, ठीक है। ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को और बोलते हैं। अब प्रश्न चलेंगे, इक्वाइट टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न अनुसार जो प्रश्न कह रहा है, समझ रहे हैं बात को, ऐ लड़की सब, माना कोई भिन्न है, भिन्न के अंश में जोड़े घाटा है, क्या करे उससे मतलब, ठीक है।
भिन्न के अंश में जोड़े घटाए उसे मतलब दूगो पति या पत्नी रहले अपन लड़ झगड़ा उसे क्या मतलब है मेहरारू मर्द के झगड़ा जे बीच में से छोड़ा वो लाबरा समझ में आया तो पति पत्नी के झगड़ा यहाँ पे चल रहा है यहाँ पे जोड़े घटाए उससे कोई मतलब नहीं है ठीक है आपको खाली ध्यान देना है कि भिन्न का अंश क्या है और हर क्या है किसमें जोड़ने के लिए कह रहा है किसमें जैसे कहेगा उस तरह माना कि अंश क्या नहीं ना दिया है और कह रहा है अंश हर तो मान लेंगे कि अंश x है और हर क्या मान लेंगे तो वह भिन्न का बात कर रहा है तो वह भिन्न क्या हो जाएगा x बटे अब इक्वाइड टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है अंश और हर में 1 जोड़ देने पर अंश और हर में 1 जोड़ देने पर लिखेंगे अंश और हर में 1 ठीक है 1 को जोड़ लेना 1 प्लस कर देना ठीक है तो अंश और हर को अंश और हर में क्या करना है एक ऊपर वाला x प्लस y x प्लस 1 एक जोड़ दिए अंशों में एक जोड़ दिया हरों में एक जोड़ने के लिए y प्लस और जोड़ने पर कह रहे कितना हो जा रहा है 4 के बराबर हो जा रहा है समीकरण बन गया ये हो गया खाली कह रहा है कि समीकरण रूप में व्यक्त करे आप इसको सॉल्व करने के लिए कहता तो x y का वैल्यू निकालते लुप्तीकरण विधि से जो बनाते हैं समीकरण पुनः अब क्या कह रहा है तो फिर लिखेंगे अंश और हर में -1 करने पर घटा तो भिन्नवा क्या है एक घटा लेना है कितना 7 के बराबर हो जाएगा इतना ही तो दिखा देगा कह रहा है कि 2 kg सेब 2 kg सेब और 1 kg अंगूर तब पीछे समीकरण बनाते किया है पीछे बनाया है ना x मान के 2 kg सेब और 1 kg बाकी तो सरल होगा 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का कीमत कितना है इसी दिन 160 रुपया है अब फिर कह रहा है कि 1 महीना बाद 2 kg सेब और अंगूर का कीमत कितना हो जा रहा है 4 kg है 4 kg सेब और 2 किलो अंगूर का कीमत 300 रुपया हो जा रहा है अब 1 महीना बाद में माइनस या प्लस मत करे लगिया उम्र में माइनस या प्लस होता है उम्र में क्या चीज में अब यही में मत करे लगिया माइनस ठीक है देखिए यही सब तो ध्यान दिया जाता है अब माना कि सेब का कीमत माना कि सेब का मूल्य कितना है जी 1 तथा अंगूर हो गया अंगूर का कीमत ठीक है y रुपया ठीक है y टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार ठीक है प्रश्न क्या कर रहा है बाबू तो 2x लिख दे अंगूर कितना 1 कितना रुपया हो जा रहा है कितना 160 पुनः 1 महीना बाद अब 1 महीना बाद के फिर में यहाँ नहीं पढ़ना ठीक है 1 महीना बाद 1 महीना यहाँ लिख देंगे लेकिन 1 महीना के बाद के फिर में यहाँ मत पढ़िएगा क्योंकि उम्र में पढ़ेंगे उम्र में घटेगा बढ़ेगा चलिए तो कितना हो जा रहा है 4 किलो से 4 अंगूर कितना 2 किलो 2 y बराबर कितना हो जा रहा है बस
अंगूर का कितना? क्या जो भी है मान लें तक कोनो दिक्कत सर हम क्या लिखे हैं तथा अंगूर का कीमत कितना? अच्छा कीमत कीमत चलिए वो बोलते हैं लिखते हैं ना तो ध्यान भटक जाएगा तो लिखना होता है क्या लिखा जाएगा। ठीक है चलिए तो एक महीना बाद ठीक है तो 4x और कितना यहाँ से कॉमन हो जाएगा कितना 2 तो कितना हो जाएगा सही बोल रहे हैं आप लोग। ठीक है इतना ऊपर छोड़ देंगे तो आंसर गलती नहीं होगा। ग्राफ खींचने के लिए पर है चलिए 150 गुना 300 तो 2x प्लस कितना y बराबर समीकरण 2 इसका आलेख कह रहा है किसने के लिए खींचा लोग आलेख है देखो x और y खाली सॉल्व कर ले कि मान सारणी बना के बनाए। समीकरण 1 से कितना है 2x प्लस y बराबर कितना 160। चलिए यहाँ y रख लेंगे 160 है माइनस कितना 2x समीकरण 3। चलो मान कितना भर लिया जाए x बराबर 7 ले लो x बराबर 7 रखने कितना हो जाएगा 160 माइनस 2 गुने 7 7 120 x बराबर 160 माइनस 120 x बराबर कितना आगल 44 पुनः x बराबर कितना अब x बराबर कितना ले ले हो गया y बराबर 40 अब कितना ले ले ये हो जाएगा y बराबर कितना 160 माइनस 2 गुने 50 50 गुना 100 160 माइनस 100 x का वैल्यू y का वैल्यू कितना आ जाएगा साइड हो जाइएगा सर y का वैल्यू कितना आएगा y बराबर 7 हो गया। फिर चलेंगे समीकरण कितना से मान सारणी बना लीजिए x रखे कितना रखे आया कितना 60 खाली है। हो गया। चलिए अगला कितना समीकरण है 4x प्लस y बराबर कितना ठीक है y बराबर कितना 150 माइनस 2x चलिए कितना भर लेते हैं ठीक है समीकरण कितना रखे वो करता है 2 गुने 40 गुना y बराबर 150 माइनस कितना आ जाएगा 80 फिर क्या रख ले तो तनी कट फाड़ के बोलना है चलिए y बराबर कितना तनी बढ़ी 2 गुने 50 y बराबर कितना 150 माइनस y बराबर 5 कितना 2 कितना रखे आया कितना रखे कितना आया कितना 50 को 50 से आगे अब क्या कर ले वो तो हमरा बुझा दे वो हमरा ना हमें अगर वाले बोल रहे हैं नहीं बुझा सकते भाई तो हमको तो बुझेगा करता ठीक है 50 100 10 के लिए 10 तो ढेर 10 का ले तो हाथ ना बताओ 20 के ले रहे हैं 20 40 50 20 40 40 60 10 के लग होता है 7 को पॉइंट जाएगा 70 तक 1 2 3 4 5 1 2 3 4
7 तक जाए। 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर उठाते नहीं करिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 1 2 3 4 10 40 आएंगे ना तब 50 50 60 70 ठीक है। -10 -20 -30 -40 -50 -60 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 हो गया। 10 10 20 30 40 50 60 70 बुझ लीजिए कि ग्राफी को कटेगा, इस पर इधर उधर भी हो सकता है। चलिए पहला वैल्यू कितना रखें 7, आयल कितना 40 के सामने ठीक है। अपना जाइएगा 40 के सामने 7 ले लेनी उधर नहीं यहाँ पर वो आगे पर हम का देखिए इधर जाएगा कि उधर जाएगा, अपना ग्राफ पकड़िए अंदाज से काम करिए ठीक है। इस पर अंदाज से काम करिए। चलिए हो गया। और कुछ ग्राफ को बनाइएगा सब कुछ 50 x का वैल्यू y x का वैल्यू 50 y का वैल्यू 60 x का वैल्यू 50 y का वैल्यू कितना है 60 है बा। थोड़ा सा x का वैल्यू 50 y का वैल्यू 60 है ना बा हाँ है। हाँ तो ये ऐसे जाए ऐसे जाए ग्राफ ठीक है। देख लीजिए ग्राफ पर हो गया। अब देखिए फिर बोलिए x का 40 y x 40 और y 70 है बा। फिर बोलिए x 50 y 50 x 50 y बिगड़ जाए ठीक है ठीक है। समांतर चल लग गया है क्या कहीं काटा नहीं है, समांतर गया है, समांतर गया है कहीं काटा नहीं। फल क्या लिखा है कोई हल नहीं चलिए अब तनी आप सुनिए मौसम बदलत रहे ए बाबू देखिए हेलो 2 अंकों की संख्या का योगफल कितना है। यहाँ 2 अंक कह रहा है और यहाँ इकाई यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि अंक पलट जाने पर तो यहाँ 10y + x नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है बात, ये भी पकड़ना है आप। हेलो चलो इधर देखो खिला है 2 अंकों की संख्या कह रहा है, अगर अंक पलटने का बात नहीं करेगा तो 10y + x नहीं लेगा। अंक पलटने का बात कहेगा तो 10y + x इतना बात ध्यान में रखना। तो कह रहा है कि अन्यथा जेने 2 अंक देखे वो नहीं ठोक देंगे तो बस गए। 2 अंकों की संख्या का योगफल 50 है, यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या कि 7 बाई कितना गुनी है 3 गुनी है तो क्या कर रहा है संख्याएं निकालिए। तो वह संख्या निकालना है, x और y का वैल्यू फाइंड कर। ठीक है। 2 अंकों की संख्या का योगफल कितना है 50 और उनमें एक संख्या दूसरी संख्या का कितना है। ठीक है। यहाँ भी 2 अंकों की संख्या कह रहा है, लेकिन यहाँ 10y + x इसलिए नहीं लिया जाएगा ताकि पलटने का बात नहीं करा। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है 16 हो रहा है ठीक है। ठीक है। 5 के माना कि 5 के माना कि पहली संख्या दूसरी संख्या। ठीक है। माना कि पहली संख्या 2 अंकों वाला संख्या कह रहा है ना, पहली संख्या बराबर क्या ले लेंगे 1
दूसरी संख्या बराबर क्या ले लेंगे? कह रहा है दोनों संख्याओं का योग कितना है? 50। 50 है। दोनों संख्याओं का योग दोनों का योग कितना है? 50। x प्लस वाई, दोनों का योग मतलब x और y, योग कितना है? समीकरण एक बन गया पूरा। फिर क्या कह रहा है? यदि उसमें से एक संख्या दूसरे संख्या के 7/3 गुनी है तो संख्या निकाले। एक संख्या दूसरे संख्या की दूसरी संख्या ये कितना है? 7/3 गुनी 7/3 गुनी है। 7/3 गुनी है ना? 7/3 गुनी है। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या एक तो दूसरी संख्या एक संख्या दूसरी संख्या के 7/3 गुनी, y में 7/3 गुनी की x में 7/3 y में 7/3 गुनी है। हो गया ना? आया बात समझ में? चलिए देखिए अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे। x 7/3 y माइनस में प्लस में माइनस इधर 3, इसका एलसीएम करेंगे कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, 3 बार में 3x, एक बार में 7y, इधर 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बार में कितना हो जाएगा? 3x - 7y बराबर 0। 3x - 7y माइनस 7y बराबर 0। इसमें किसी को दिक्कत है? क्या करेंगे? दिया गया समीकरण 2 हो गया, कोई दिक्कत है? इस समीकरण में आपको कह रहा है कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, इसका वैल्यू बताना है। लुप्तीकरण विधि पढ़े हैं? सॉल्यूशन कर लीजिए। देखिए कितना है जी? x प्लस y, इधर कितना है? 50। 3x माइनस 7y बराबर कितना है? क्या गुना कर ले? यहाँ 3। 3 से गुना मान लेंगे, आ जाएगा कितना? 3x। कितना हो जाएगा? 3x 7 से गुना मार लेते तो डायरेक्ट कट जाएगा। 7 से गुना 7x प्लस 7y 7 बचे 350 हो गया। कितना? 3x माइनस 7y बराबर कट गया। ठीक है, चिन्ह बदलना नहीं पड़ेगा। 7 3 10 है। इधर कितना है? लेने जोड़ाई तक कितना हुई? 350। एगो 0 से एगो 0 गई, x बराबर 5। x का वैल्यू ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे। x का पहली संख्या कितना हो गया? पहली संख्या। अब x का मान, x का मान समीकरण कौन आसान बा? 1 2 समीकरण 2 में रखने पर पक्का भूखा है। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, कितना हो जाएगा? x प्लस कितना है समीकरण? देखा 2। अरे समीकरण 2 आसान नहीं है, 1। चलिए तो कितना है? x प्लस y बराबर कितना आया? कितना है? x का वैल्यू 35, x के जगह पे 35, y है इधर उठा के उधर फेंक देंगे तो y इधर जो कितना रह जाएगा? 50 प्लस में 35 माइनस प्लस में है, इधर आके माइनस y का वैल्यू। अतः अब आंसर लिखाएगा कैसे लिखेंगे? अतः पहली संख्या बराबर कितना? 35। पहली संख्या x माने है ना? 35। दूसरी संख्या क्या माने हैं? y बराबर कितना? 15। आ गया आंसर। ऐसे बना एकरा में समझ में आए। सपोर्ट करने का मतलब आपसे यही रिक्वेस्ट है, ध्यान दीजिए और किसी चीज को एक बार में समझने का प्रयास करें। चलिए देखिए
कितना नंबर का क्वेश्चन? जितना हंस रहा है सब ना, हम सब बदला सजा हम तोरा लोग से 10 ए देखिए क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का अंतर कितना है? तो दो गो संख्या यहाँ पे जैसे कह रहे हैं ना कि अंक पलटने के लिए नहीं करेगा तो 1 से y पर मान के रुक जाएंगे। जैसे अंक के पलटने वाला बात आई हो जाए 10y प्लस दो संख्याओं का अंतर 4 है और एक फल कितना है? तो संख्या निकाली तो सबसे सरल क्वेश्चन। ठीक है देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है? 5 के 2। ठीक है माना कि वह संख्या, सबसे पहले मेरा कर्तव्य क्या बनता है? मानना। माना कि वह संख्या कितना तथा माना कि पहली संख्या पहली संख्या बराबर क्या? 1 से। ठीक है दूसरी संख्या बराबर क्या? प्रश्न अनुसार तो अंकों का योगफल है ना? योग अंकों का योग तो x प्लस वाई कितना है? फिर अंतर कितना? x माइनस बराबर अंकों 4। का अंतर का है 4। अंतर मतलब घाटा होता है। x माइनस वाई बराबर 4। तो संख्यावा बताना है x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर कितना? देखो y से y गए 2x अभी 6 4 10 5 गुना x का वैल्यू 5। x का वैल्यू समीकरण कितने रख ले? x का मान समीकरण कितना बना रखना? एक में रखना। ठीक है चलिए कितना है समीकरण है? x प्लस वाई बराबर कितना? चलिए x का जगह कितना बदलना? 5 y। चलिए y का वैल्यू 6 माइनस 5 y का वैल्यू। ठीक है अतः ठीक है पहली संख्या बराबर कितना? पहली संख्या x बराबर कितना है जी? 5। दूसरी संख्या y बराबर कितना है जी? आंसर हो गया। क्वेश्चन ले जितना जल्दी उतारिएगा तब ना क्वेश्चन वहाँ है। ढेर क्वेश्चन है, जितना जल्दी उतारिएगा हम जल्दी बनाएंगे। कम से कम 50। देखिए कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है और उनका योगफल कितना है? 16 है। तो संख्या निकाले। ठीक है तो पहले मान लेंगे 2 अंकों वाला संख्या है तो 5। 3 नंबर को क्वेश्चन माना कि पहली संख्या बराबर क्या? ठीक है दूसरी संख्या पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या। ठीक है क्वेश्चन प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है? पहली संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या y से 3 गुनी है यानी कि 3 से गुना 3y इधर लेके आएंगे। x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण 1 बन गया। पुनः क्या कर रहा है? अंकों का योग इनका योगफल योगफल कितना कर रहा है? x प्लस वाई बराबर समीकरण सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 तथा 2 समीकरण 1 तथा 2 देखिए कितना है? x माइनस 3y बराबर 0 x प्लस y बराबर कितना? बोलो बस चिन्ह बदल देंगे। माइनस 4y इधर माइनस माइनस से माइनस चलते y का वैल्यू 4 y का मान समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है y का मान समीकरण 1 में x प्लस y बराबर कितना? 16। तब x का y का वैल्यू आया ना
देखिए एक्स प्लस वाई के जगह पे 4 भर ले जाइए 16 एक्स का वैल्यू 16 माइनस 4 यानी कि होगा एक्स का वैल्यू कितना आएगा 2 में भरे माइनस कितना 12 आया है। अतः पहली संख्या एक बराबर कितना 4, दूसरी संख्या नहीं पहली संख्या 12 है, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर ये आंसर हो गया। चलिए